हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो हम लिविंग वर्ल्ड में जीते हैं, यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है। बहुत अलग अलग किस्म की प्लांट्स है, अलग अलग किस्म के एनिमल्स हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पहले एक साइंस टीचर होती है, एक डॉक्टर और एक चाचा को बुलाती है। ग्रुपिंग होता है स्टूडेंट्स का, फिर घूमने चलते हैं। वॉक में जब चलते हैं तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को देखते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देखते हैं, उनके लिए उनके बारे में सब समझते हैं, उनको बिना डिस्टर्ब करते हुए उनको ऑब्जर्व करते हैं। कौन हॉट रीजन में रहता है, कोल्ड कोल्ड रीजन में रहता है। फिर हमने ग्रास देखा, तुलसी का पेड़ देखा, हिबिस्कस देखा और उसके बारे में हमने स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉमन ग्रास के बारे में जब स्टडी किया तो वो थे जो स्टेम है उसका सॉफ्ट है, थीन है, उसका लीफ जो है ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है और उसका फ्लावर भी किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, ग्रीन लीफ होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो तो मेरे ही चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल क्रो का एग्जांपल लेते हैं तो वो ट्री में रहता है, इंसेक्ट खाता है और फ्लाई भी करता है, वॉक भी करता है और छोटे छोटे ट्विंग को वो कैरी करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था। फिर इसके बारे में वो टेबल भी हमने कंप्लीट किया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंट है, ये सब हमने बता सीखा। फिर टीचर आके बोलती है कि आप थोड़ा सा जो भी देख के आए हैं आंख बंद करके उसको ड्रॉ करो। कोई दिक्कत नहीं है, खराब बनाते हो तो चलेगा लेकिन ड्रॉ करो, इससे तुम्हारा जो सोचे हो वो चीज़ तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो तुम्हारे याद आएगा तो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हो गया हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ग्रुपिंग करेंगे, किसको, प्लांट्स को करेंगे और एनिमल्स को करेंगे। देखो ग्रुपिंग इसीलिए हम करते हैं ताकि हमको इजी से मिल जाएगा कोई भी चीज़। जैसे कि आप सोचो कि जो आपके घर में जो सेल्फ होगा उसमें आप बुक को भी अलग अलग रखते हैं। किसी जगह पे बुक सारे रखते हैं, एक जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ आपके कॉपी रखते हैं और बीच में कहीं पे पेंसिल वगैरह रखते हैं ताकि स्कूल बैग पैक करने में बहुत इजी हो। वही चीज़ वो लिखा है। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड द नोटबुक्स, कैसे अरेंज करते हो बुक नोटबुक्स इन द ग्रुप में अलग अलग करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन ए ग्रुप, क्या उसको ग्रुपिंग करते हो। हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, जब स्कूल बैग पैक करते हो तो तुमको तुरंत ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है और बैग में भी तुम अलग अलग ऑर्गेनाइज करके लेते हो। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, तुम्हारे जहाँ पे रहते हो वहाँ पे एक बार देखो जाके। यू विल सराउंडेड बाय ए वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तुम देखोगे कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स है विथ ए डिफरेंट फीचर, सबका अलग अलग फीचर भी है। अबाउट व्हिच यू हैव टू लर्न इन द सेक्शन 2.1, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके बारे में। डिफरेंट वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंट एमंग देम, हम उसको ऐसे सिमिलैरिटी कर सकते हैं कि सारे प्लांट्स है, जो प्लांट्स सारे जिनका फ्रूट है मीठा उनको अलग कर सकते हैं, जो सॉफ्ट है उनका स्टेम उनको अलग कर सकते हैं, जिनका स्टेम बहुत मोटा है उनको अलग कर सकते हैं, इसको ग्रुपिंग बोला जाता है। वैसे ही एनिमल में हम कोई छोटे छोटे एनिमल्स है उनके ग्रुपिंग अलग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ग्रुप एनिमल्स है उसको अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। कलर के हिसाब से भी हम ग्रुपिंग अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी बोलता है कि तुम एक काम करो, एक एक्टिविटीज़ करो, एक ग्रुप बनाओ स्कूल में, बच्चा लोग सारे ग्रुप में बनाओ। ये सारा चीज़ जो एक्टिविटीज़ है मैं थोड़ा सा सही पढ़ के और नहीं करूँगा, आप लोग को समझा देता हूँ। बोला गया स्कूल में कि आप कलेक्ट करो बहुत सारा प्लान, बहुत सारा फोटो कलेक्ट करो। कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे, ओल्ड मैगजीन से करो, न्यूज़पेपर से करो, चार्ट से करो और कहीं से भी करना है करो, नेट वगैरह से, लेकिन उसको अच्छे से ग्रुपिंग करो। तुम्हारे हिसाब से तुम ग्रुपिंग करो, क्या जानते हो। और 4 5 6 तो ग्रुप बना दिया गया बच्चे को और सारे ग्रुप अलग अलग सब बनाया, फिर सबसे कलेक्ट करवाया गया। कलेक्ट करने के बाद सरप्राइज्ड ये हो गए हम लोग कि इन लोग जो ग्रुपिंग किया ये बहुत ही अलग अलग प्रकार की ग्रुपिंग हुआ। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिक यूज बाय द डिफरेंट ग्रुप में वेरी, सबका जो ग्रुपिंग बनाया था प्लांट का और जो एनिमल का वो अलग अलग हुआ।
वाई डू यू थिंक आर द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण तुम क्या लगता है तुमको? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन द डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। कुछ कुछ बच्चे जो है कॉमन फीचर को वो लिए, कॉमन फीचर से वो लोग ग्रुपिंग किए। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स मे हैव चूज द हाइट ऑफ द प्लांट एज द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग। तो वो देखे कि जो जितना हाइट है, हाइट के हिसाब से उसको ग्रुप करते हैं। वाइल अदर माइट हैव चूजन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फ्लावर। कुछ कुछ बच्चे क्या किए, किसका फ्लावर होता है किसका नहीं होता उस हिसाब से वो लोग ग्रुप किए एज द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द प्लांट। हमने जैसे प्लांट पहले वो एक बार देखा था उस हिसाब से ये लोग ग्रुप किया। तो ग्रुपिंग किस हिसाब से हो सकता है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। जिसमें फूल होता है वो प्रेजेंट है, जिसमें नहीं होता है एब्सेंट है, उस हिसाब से प्लांट को हम अलग कर सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, स्टेम को हम स्टेम के हिसाब से अलग कर सकते हैं। कोई हार्ड स्टेम है जैसे कि नीम का हो गया, मैंगो को हो गया, इसका हार्ड स्टेम होता है। सॉफ्ट स्टेम हो गया, सारे ग्रास होते हैं सॉफ्ट स्टेम, ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट सॉफ्ट स्टेम हो गया। इसके हिसाब से हम अलग कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स, हम किस चीज़ को खाते हैं किसको नहीं खाते हैं, उस हिसाब से हम लोग को अलग करना है, ठीक है। से घास वगैरह जिसको हम कुछ खाते भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे लिफी होता है, जो साग होता है हम उसको खाते हैं, तो उसको अलग कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर किसका सीड खाते हैं किसका फ्रूट खाते हैं वो उसके हिसाब से अलग कर सकते हैं। प्लेस दे लाइव, कहाँ कहाँ रहता है, जैसे कि कोई कोई प्लांट्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में होता है, रेत में होता है, उस प्लांट को अलग करना है। कोई कोई हिल स्टेशन में होता है, बारिश के सीजन में वो रह पाता है, तो उनको अलग करना है। तो इस हिसाब से हमने ग्रुपिंग किया, ठीक है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन द वेराइटी फीचर्स। तुम एनिमल्स को भी कर सकते हो वैसे ही। कैसे करोगे एनिमल को, सच एज व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, वेयर दे लाइफ, कहाँ पे वो रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, उसका कलर क्या है, एंड हाउ दे मूव, वो कैसे मूव करते हैं। उस हिसाब से हम एनिमल्स को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, हम क्यों करेंगे भला, क्या फायदा मिल जाएगा हमको ग्रुप करके। ग्रुपिंग में इट इजी टू अंडरस्टैंड द स्टडी ऑफ प्लांट। मान लो जितना भी सारे मीठा फल वाला मीठा फल होता है, जितना प्लांट, उसको अलग किया, सारे प्लांट्स को हम सर्च कर सकते हैं, हम इसके रिसर्च कर सकते हैं, भाई इसका फ्रूट क्यों मीठा लगता है कि नहीं। जिसका फ्लावर होता है तो उसका फीचर होगा फ्लावर, भाई क्यों होता है, जिसका फ्लावर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये सारा चीज हम पढ़ सकते हैं। एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंट, वैसे एनिमल्स के बारे में भी कर सकते हैं। एनिमल को हमने डिफरेंट करूंगा तो कलर के हिसाब से, इसका व्हाइट कलर है तो भाई क्यों है, ये लोग यहाँ पे क्यों पोलर रीजन में रहता है, ये लोग काहे डिजर्ट में रहता है, डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में रहता है। ये सारे के सारे चीज हम लोग जान सकते हैं जब हम ग्रुपिंग करेंगे। चलो इसके बारे में हम तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर चैप्टर में, अलग चैप्टर में, मटेरियल अराउंड अस, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग करना। लेकिन आज जो इतना ग्रुपिंग है उसको पढ़ते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीफ, फ्लावर। इसके हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्टेम के हिसाब से, लीफ के हिसाब से और फ्लावर के हिसाब से। द स्टेम इज डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, बहुत बहुत का क्या होता है, थिकनेस होता है स्टेम। हाइट, अलग अलग हाइट होता है स्टेम का। स्टेम समझ रहे हो, तो ये जो पार्ट हो गया वो स्टेम है, ये सारे हो गए रूट्स, यहाँ पे हो गया, और ये बीच वाला जो हो गया यही चीज को बोलते हैं स्टेम, ये तो जानते हो। तो किसी किसी स्टेम का क्या होता है, थिक होता है, किसी का हाइट बहुत छोटा छोटा ऐसे स्टेम होते हैं, छोटा सा पेड़ होगा, है कि नहीं, इतना छोटा सा, हाइट ज़्यादा नहीं होगा। एंड हार्डनेस बहुत सारा, किसी किसी का हार्ड होगा, कुछ का सॉफ्ट होता है। वाइल द लीफ वेरीज इन शेप, शेप भी बहुत होता है, किस किस का लीफ जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है लीव्स, और किसी किसी का बहुत लंबा लंबा ऐसा लीव्स होता है कि नहीं। तो लिप्स भी अलग होता है, लिप्स के हिसाब से कलर भी अलग होता है, साइज अलग होता है, एंड अरेंजमेंट भी अलग होता है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग इन द प्लांट इन एक्टिविटीज 2.3 यूजिंग द वन ऑफ दिस फीचर्स। हम इस फीचर्स को यूज करके हम ग्रुपिंग करना सीखेंगे, आपको सिखाएंगे भी कैसे ग्रुपिंग करोगे। तो यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इट इजी earlier classes that the plant can be grouped in the
प्लांट हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। एक हो गया हर्ब्स, समझेंगे क्या है। दूसरा हो गया श्रब्स, श्रब्स क्या होता है वो भी समझेंगे। तीसरा हो गया ट्री। प्लांट्स 3 भाग में डिवाइड हुआ है, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड द टाइप ऑफ स्टेम। स्टेम और हाइट के हिसाब से हमने 3 भाग किया था। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ द प्लांट इन मोर डिटेल, ग्रुप एंड द बेसिस। अब आते हैं ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो ये से एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में फिर बोलते हैं चलो यार घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। उसमें से क्या करेंगे, देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स को देखेंगे, फिर देखेंगे कि शॉर्टर प्लांट है, कोई टॉल प्लांट है, कोई तुमसे भी बड़ा है, कोई तुमसे छोटा है, तुम्हारा साइज का है वो देखो, किसी का स्टेम ब्राउन है, किसी का स्टेम ग्रीन है वो देखो। टच करो, फील करो एक बार स्टेम को, कैसे वो फील हो रहा है। ट्राई करो बेंड करने के लिए, जेंटली बेंड करना, फिर टूट जाएगा नहीं तो बेंड करके देखो एक बार वो एक्चुअली हार्ड है कि वो स्ट्रीप है, ठीक है। वो चीज़ एक बार देखो, ऑब्जर्व करो। तो कोई है, किसी का ब्रांच जो है वो एराइज कर रहा है ग्राउंड से, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द प्लांट, ठीक है, और कोई कोई क्लोजर टू द ग्राउंड में किया है, और कोई कोई जो ब्रांचेस निकला है, स्टेम जो स्टेम बहुत दूर ऊपर जाने के बाद वो स्टेम से निकला है, उसको सारा ऑब्जर्व करने के लिए ये बोला गया है। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। इस टेबल को मैंने एक जगह पे बना के रखा है। तो ये टेबल में हमने क्या लिखा, एक बार सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द प्लांट्स हमने क्या लिखा, हाइट कैसा था, स्टेम कैसा है, स्टेम, अच्छा हाइट में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट था, शॉर्ट, कलर चेंज कर देता हूँ यार एक बार, हाँ, हाइट कैसा था, शॉर्ट था, मीडियम था या टॉल था, कैसा स्टेम कैसा है, ग्रीन है, ब्राउन है, टेंडर है, हार्ड है, थीक है, थीन है, कैसा है वो सारा देखेंगे। अपीयरेंस ऑफ द ब्रांच मतलब क्लोज टू ग्राउंड, जमीन से नीचे ही तुरंत तुरंत शुरू हो गया है निकलना ब्रांचेस, या हायर ऑफ द स्टेम, जैसे नारियल का पेड़ होता है बहुत ऊपर जाने के बाद सारा स्टेम होता है वैसे है, या नींबू का पेड़ जैसा छोड़ा नीचे से होते होते ही उसका स्टेम निकल गया, ब्रांचेस निकल गया, वो देखेंगे। और नेम द प्लांट ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप का क्या प्लांट का नाम देंगे वो भी हम लोग देखेंगे। एक नंबर पे आते हैं, एक हो गया मैंगो, बहुत टॉल होता है, उसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है, हार्ड भी होता है और थिक होता है। नीचे से तो कोई ब्रांच नहीं होता है लेकिन ऊपर का ब्रांच होता है। ये छोटा प्लांट का बात नहीं किया जा रहा है, बड़ा बड़ा प्लांट का। और इसको हम लोग किस ग्रुप में देंगे, ट्री में देंगे। वैसे ही 2 नंबर प्लांट को आते हैं रोज, छोटे छोटे होते हैं, घर में लगाते हैं, इसका मीडियम होता है, ठीक है, ये हाइट ज़्यादा नहीं होता है, इसका स्टेम भी ब्राउन होता है, थोड़ा हार्ड रहता है, थीन रहता है, पतला रहता है, ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, और नीचे से ही इसका ब्रांचेस शुरू हो जाता है, और इसको हमने श्रब बोल के बोलेंगे, ठीक है। वैसे दूसरा आते हैं, टमाटो का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, छोटा प्लांट होता है, इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल ग्रीन होता है, उसका स्टेम्स टेंडर होता है, मतलब कि पूरा एकदम पतला होता है, रबर जैसा, मतलब कि इसको तोड़ सकते हैं, हार्ड नहीं होता है, थीन होता है, बहुत ही पतला होता है, और नीचे से ही ग्राउंड से ही उसका सारे ब्रांच निकल जाते हैं, और इस कैटेगरीज को हम हर्ब्स भी बोलेंगे। और कुछ एग्जाम्पल हमको बोला था, हमने लेके आया है, देखो आपके लिए। 4 नंबर में हमने नीम का लाया। नीम जो होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका जो स्टेम होता है ब्राउन कलर का होता है, और हार्ड भी होता है, मोटा होता है, थिक होता है, नीचे से उसका ब्रांचेस वगैरह नहीं निकलता है और ऊपर जाकर ब्रांचेस निकलता है। इस कैटेगरीज को हमने ट्री का नाम दिया, ट्री में इसको ले लिया। अब चौथा नंबर में हिबिस्कस का हमने नाम लिया। हिबिस्कस का हाइट मीडियम होता है, इसका स्टेम ब्राउन होता है और हार्ड भी होता है, थिक थोड़ा मोटा भी होता है, और ये नीचे से इसका सारा शुरू हो जाते हैं ब्रांचेस, ऊपर तक जाता नहीं है, ऊपर में नहीं, नीचे से हो जाता है, इसको श्रब का नाम दिया गया, ठीक है। तीसरा नंबर और एक हमने एग्जाम्पल लिया 6ठा नंबर पे, स्पिनाच, जो खाते हैं, बहुत छोटा छोटा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसका स्टेम टेंडर होता है, इसको हम तोड़ सकते हैं, हाथ में ही तोड़ देंगे, बहुत पतला होता है, थीन, और ग्राउंड से इसका स्टेम निकलना शुरू हो जाता है और ऊपर तक बहुत जाता नहीं है, और ऊपर में ब्रांचेस वगैरह निकलता नहीं है, और इसको हर्ब्स में हमने कैटेगरीज में दिया। फिर 7 नंबर में हम कोकोनट का बात करें। कोकोनट बहुत लंबा होता है, टॉल होता है, इसका जो स्टेम होता है ब्राउन होता है, हार्ड भी होता है, और बहुत मोटा होता है कोकोनट, थिक। नीचे से कभी इसका हमने ब्रांच देखा नहीं है, तो उसका ऊपर में ही ब्रांच निकलता है, और इस कैटेगरीज को हमने ट्री नाम दे दिया। तो ये सारा चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, ग्रुपिंग किया, इस चीज़ को ग्रुपिंग करने के बाद हमने सारा समझ गया और ये फिलअप कर दिया। व्हाट डिफरेंस
डू यू ऑब्जर्व, हमने तो बहुत सारा डिफरेंट ऑब्जर्व किया। एमंग द हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, इनमें से हमने क्या देखा, देखो जो हर्ब्स होते हैं उसका हाइट जो होता है शॉर्ट होता है, जो सर्ब्स होते हैं उसका हाइट मीडियम होता है, जो ट्री होता है उसका हाइट थोड़ा बड़ा होता है, और इसका स्टेम हार्ड होता है, थिक भी होता है। और जो सर्ब्स होते हैं उसका तो हार्ड भी होता है लेकिन थीन होता है, और जो हर्ब्स होते हैं टेंडर होता है और थीन होता है। इसका सारा चीज हमने पढ़ा, और थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज अ हर्ब सर्ब्स एंड द ट्री बेस्ड ऑन डेटा एंटर, तो हमने जो पढ़ा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सम प्लांट्स रियली ग्रो रियली टॉल एंड हैव ए थिक हार्ड थिक ब्राउन एंड द वुडी स्टेम्स, कुछ कुछ का वुडी स्टेम है, थोड़ा जैसे कि सोच लो कि जो नीम का पेड़ उड़ी है, लकड़ी उसमें बनता है, ब्राउन भी है, थिक भी है, हार्ड भी है। दे आर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर ऑफ, नीम का प्लांट का देखो, ये प्लांट हो गया, इसकी एक ट्री का ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो नीचे से यहाँ तक कोई भी एक ब्रांच नहीं निकला है कि नहीं, ऊपर जाकर ब्रांच निकला है। ये बहुत ही थिक है, मोटा है, इसका जो स्टेम देख सकते हो ब्राउन कलर का होता है, आम का पेड़ जानते हो, तो इस कैटेगरीज को हम लेते हैं ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया मैंगो ट्री, ट्री का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैंगो ट्री। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सम प्लांट्स हैव आर नॉट एज टॉल एज ट्री, ट्री के जितना लंबा नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ओफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, इसका बहुत सारा ब्राउन वुडी स्टेम होता है, दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ही ये लोग शुरू कर देता है इसका ब्रांचेस। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं श्रब्स, देखो ये मिट्टी से ही इसका ब्रांच शुरू हो गया, यहाँ पे एक ब्रांच गया, इधर एक ब्रांच गया, इधर एक ब्रांच गया, तो यहाँ पे एक ब्रांच गया होगा, तो ये सारे नीचे से ही ब्रांच आ जाते हैं इनमें, ठीक है। और इसका जो स्टेम है हार्ड बट नॉट थिक, मोटा नहीं होता है, हार्ड होता है, ट्री जैसा हार्ड नहीं होता है। दीज प्लांट आर कॉल्ड द श्रब्स, इसको श्रब्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया रोज प्लांट एज ए श्रब्स, तो ये एक रोज प्लांट देख सकते हो जिसको हमने इसको श्रब बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद और एक चीज हमने पढ़ेंगे, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद द सॉफ्ट एंड द ग्रीन स्टेम, बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन स्टेम होता है, और इनको बोलते हैं हर्ब्स। एग्जाम्पल हो गया टमाटो प्लांट इज ए हर्ब, एक टमाटो प्लांट को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हर्ब में। उसके बाद हम दो चीज को लेंगे, एक हो गया क्लाइमर, एक हो गया क्रीपर। क्लाइमर क्या होता है, क्रीपर क्या होता है, उसको समझते हैं। सम प्लांट्स विथ ए वीक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फोटो मैंने लिया है, देखो ये तुम्हारा स्टेम जो होता है इसका वीक होता है। मनी प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे घर में होगा, जो कि खड़ा खुद नहीं हो सकता है, किसी का सपोर्ट में वो खड़ा हो सकता है कि नहीं। तो ये जो होते हैं सम प्लांट्स विथ ए वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम और द ग्रो एंड कॉल द क्लाइमर, उसको क्लाइमर बोलते हैं। सम प्लांट्स क्रीप along द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्लीपर, वो ग्राउंड को क्रीप करके रहता है, वो कभी और ऊपर नहीं उठ पाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्रीपर और क्लाइमर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रीपर हो गया जैसे कि तुम्हारा पम्पकिन का पेड़, वो नीचे में ही क्रीप करता रहेगा, ये ऊपर नहीं उठ पाएगा कभी भी, इसको बोलते हैं क्रीपर। लेकिन क्लाइमर क्या होता है, एक सपोर्ट जब हम दे देते हैं, ये बीच वाला जो डंडा है ये सपोर्ट हमने दे दिया, इस सपोर्ट के जरिए में ये प्लांट ऊपर 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 जा सकता है, तो इसको क्लाइमर बोलते हैं। आया बात समझ में? चलो, ये समझ में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग घूमने गया और नेचुरल वॉक में गया। जाने के बाद इस एक्टिविटीज में हमने गया, हमने देखा सारे लीफ का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने नोटिस किया कि बहुत सारा लीफ है। अच्छा, लीफ का तो हमने अलग अलग प्लांट का देखा, और इसका एक वैन होता है, बीच में एक मोटा सा वैन होता है, ये मिडरीब है, और ऐसे सारे वैन्स है अलग अलग का, हमने इसको मार्क किया, ठीक है। और इस वैन के हिसाब से हमने देखा तो ये अलग होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मिडरीब्स है और यहाँ पे वैसे वैन्स है, तो हमने ऐसा मार्क किया, देयर आर द वैन्स है। द पैटर्न ऑफ द वैन ऑफ द लीफ आर द वेनेशन। वेनेशन क्या है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, इनमें जो से ऐसे सब पैटर्न बना है ना, ये सुंदर 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 से जो लाइन खींचा, तो ये पैटर्न बना कि नहीं बना, इस पैटर्न जो बन रहा है इसको बोलते हैं वेनेशन। व्हाट डिफरेंट डू यू सी इन द वैन्स, वैन्स में तुमको क्या डिफरेंट मिला? देखो यहाँ पे ना जाली जाली टाइप का वैन्स है,
यहाँ पे ऐसे ऐसे देखोगे तो जाली बन रहा है इस प्लांट में, बढ़िया से देखोगे तो ऐसे जाली बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये पैरेलल है, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन से मिल नहीं रहा है, सब अलग अलग लाइन से है कि नहीं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा बढ़िया से ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करके खुद देखो कि जो हिबिस्कस का जो भेंस है वो क्या है, वो रेक्टिकुलेट है, और इसका क्या है, पैरेलल है। तो सम इन सम लिप्स वी हैव ऑब्जर्व द नेट लाइक पैटर्न। नेट लाइक मतलब जाली टाइप का, ऐसे है प्लांट्स, ये सॉरी लिप्स है, तो ये बीच का हो गया मिड रिप्स। तो यहाँ पे ऐसे गया है और इधर यहाँ पे ऐसे गया है और यहाँ पे ऐसे गया है, ऐसे जाली टाइप का बन रहा है कि नहीं, ये जाली टाइप का बन रहा है। तो ये जो जाली टाइप का बन रहा है बोथ साइड ऑफ द मिड वैन, ये मिड वैन हो गया बीच वाला, ठीक है। द पैटर्न को इस टाइप का बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये रेक्टिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पे जाली टाइप का, ये पैरेलल है क्या, पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे और एक हो गया होगा बीच में, तो ये जाली बना कि नहीं बना। तो जाली टाइप का जहाँ पे होगा उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल हो गया लीप ऑफ द हिबिस्कस, देखो ये हिबिस्कस का लीप भी दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं, और एक टाइप का होता है, इन सम लीप्स यू में ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। पैरेलल ही गया है वेन्स, देखो यहाँ पे केला का पत्ता में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ले गया है वेन, दूसरा वेन यहाँ पे गया है, तीसरा वेन ऐसे गया है, तो क्या हुआ, ये पैरेलल लाइंस खींचा गया। तो इसी प्रकार का वेनेशन को बोला जाता है पैरेलल वेनेशंस। एग्जाम्पल हो गया लीफ ऑफ द बनाना प्लांट्स, समझ में आ गया होगा। सम ग्रास एंड द ग्रास एग्जिबिट द पैरेलल वेनेशन, तुम ग्रास देखोगे तो उनमें से यही पैरेलल वेनेशन देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक द प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ द वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। लीफ में जो वेनेशन है उस हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर द रूट ऑफ द प्लांट, अभी रूट को हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्टिविटीज में क्या बोलते हैं, एक खुरपी लोगे। खुरपी क्या होता है, तुम्हारे घर में होगा, सारे घर का काम जो मिट्टी का काम करने के लिए ऐसा टेढ़ा वाला एक चीज़ होगा जिसमें हैंडल लगा होगा, ऐसा हैंडल एक लगा होगा, और इस हैंडल से हम क्या करते हैं, मिट्टी से ऊपर नीचे करते हैं, खोदते हैं, उसको खुरपी बोलते हैं। और उस खुरपी में लेके जाओगे और एक प्लांट, एक ग्रास होगा, ग्रास को खोद के निकालोगे, कोई एक स्मॉल हर्ब्स को निकालोगे बाहर, कोई एक छोटा छोटा सर्फ को भी निकाल सकते हो तो निकालोगे, सबका देखोगे, उसका धो के आराम से पानी में धो लोगे, और धोने के बाद उसका रूट कैसा है देखोगे। ये सारा एक्टिविटीज वही बोला है, हमने बता दिया आपको, ऐसे करोगे, धो के देखोगे कि इसका रूट कैसा दिख रहा है, फिर ऑब्जर्व करोगे, देखो तुमको कैसे दिखने मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिलेगा। क्या होगा, किसी किसी का रूट यहाँ से पूरा एकदम डायरेक्ट एक बड़ा सा रूट निकला हुआ है जिसको बोलते हैं टैप रूट, और उससे कुछ हेयर, छोटे छोटे हेयर्स निकले हैं, उसको लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे हेयर्स निकला है जिसको बोलते हैं लेटरल रूट्स, ऐसे निकला होगा, आपको देखने मिलेगा। और कुछ कुछ ग्रास टाइप का होगा, धोने के देखोगे यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं है, सब पूरा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे बहुत सारे हेयर लाइक से रूट्स है, ठीक है। इस प्रकार रूट्स को बोला जाता है फाइब्रस रूट। और एक मेन रूट आएगा टैप टाइप का, और उससे जब छोटे छोटे लेटरल रूट निकलते हैं उस प्रकार का बोलते हैं टैप रूट। तो दो प्रकार का रूट हमने सीखा, एक हो गया टैप रूट, दूसरा हो गया फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट हमेशा ग्रास में देखने मिलता है, और ये मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट हमेशा मस्टर्ड प्लांट में देखने मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व केयरफुली the root of the mustard plant in figure 2.1. The root of these plants consist of a one main root and the small side root again arised from it. और छोटे छोटे रूट है वहां से बाहर निकला हुआ है। The main root is called the tap root. उस main root को क्या बोलते हैं, tap root. Another example of the plant having tap root is hibiscus. एक हो गया hibiscus. Observed by you in the activities 2.1. The plant in the figure 2.2b is common grass plant. ये जो है ये common grass plant है, ठीक है। अच्छा, द रूट ऑफ दिस प्लांट अपियर एज ए ब्रांच ऑफ द सिमिलर साइज थीन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक। सच रूट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट। ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे हेयर टाइप निकला होगा, इसका कोई मेन रूट नहीं होगा, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फिर आते हैं, डज यू कलेक्ट द इंक्लूड
एनी अदर ग्रासेस व्हाट काइंड ऑफ द रूट डू यू हैव, और कुछ प्रकार का होता है क्या? और कुछ नहीं है, यही दो ही प्रकार का आपको मिलेगा, एक टैप रूट मिलेगा और फेब्रस रूट मिलेगा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बोलता है, यहाँ पे देखो वही सारा चीज लिखा हुआ है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द रूट, रूट और लीफ वेनेशन का कुछ संबंध है क्या? ये सारा चीज हमको पूछा है। बिल्कुल है, हम अभी पढ़ेंगे क्या संबंध है, ये समझते हैं। एक एक्टिविटीज बोला है करने के लिए, तुम स्कूल में जाओ, कुछ लेमन ग्रास लो, मैरीगोल्ड का और एक सदाबहार, इस सब का एग्जाम्पल तुम देखो एक बार, उनका तुम देखना कि रूट कैसा है और रूट के हिसाब से उसका लीफ कैसा है। याद रखो एक चीज, अगर तुम्हारा एक घास को पहले याद रखना, घास घास तुम लोग खुद उठाए हो कि नहीं उठाए, नहीं उठाए तो घर में उठा देना। घास में क्या होता है, तुम्हारा ऐसे रूट्स होता है जिसको बोलते हैं फेब्रस रूट घास में, और इसका जो लीफ होता है बड़ा लंबा लंबा लीफ होता है ऐसा, और जिसका लंबा लीफ होगा उसका पैरेलल वेनेशन होगा। ये देखो ऐसा पैरेलल वेनेशन होगा इसमें। तो इस ग्रास के एग्जांपल ले लेना, जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है वहाँ पे फेब्रस रूट होगा, और उसका उल्टा यहाँ पे हो गया, जहाँ पे तुम्हारा रेक्टिकुलेट होगा वेनेशंस, वहाँ पे क्या होगा, कौन सा, यहाँ पे होगा सॉरी टैप रूट, यहाँ पे होगा तुम्हारा टैप रूट। आया बात समझ में? क्लियर? अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। देखो एक पूरा एकदम हमको दिया है, टेबल बनाओ, इस टेबल को मैं बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, और ये टेबल को देखो तुम आराम से समझ सकते हो। सीरियल नंबर 1 में लेमन ग्रास लिया, जिसका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, और इसका रूट जो होता है फेब्रस रूट होता है। और दूसरा हमने मैरीगोल्ड का लिया, इसका रेक्टिकुलेट होगा, यानी कि पत्ता में नियट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और इसका रूट क्या होगा, टैप रूट होगा, एक टैप निकला होगा रूट का, और यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स निकले होंगे जिसको लेटरल रूट भी बोलते हैं। वैसे ही सदाबहार अगर लोगे तो इसमें रेक्टिकुलेट होगा इसका वेनेशन और टैप रूट होगा। वैसे व्हीट अगर लोगे तो पैरेलल होगा और फेब्रस होगा, ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि जब भाई रेक्टिकुलेट है तो तुम्हारा हमेशा फेब्रस होगा, मैक्सिमम केस में टैप रूट भी होता है, मैरीगोल्ड का केस में हमने देखा था, ठीक है। रोज का एग्जांपल लेते हैं तो रेक्टिकुलेट लिया और हमने क्या लिया, टैप रूट लिया, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने एक बार चेक किया। अब आते हैं, हमने सबसे बड़ा जो देखा है, क्या चीज देखा हमने, रेक्टिकुलेट जहां पे हो रहा है वो सारे के सारे टैप रूट हो रहा है, ठीक है। ये मेजॉरिटी केस में हमको देखने मिलेगा, हर केस में नहीं लेकिन मेजॉरिटी केस में रेक्टिकुलेट जहां पे है टैप रूट है, और जहां पे पैरेलल है वहां पे क्या है, फेब्रस है, ठीक है। चलो अब इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट? द सदाबहार प्लांट हैज द टैप रूट एंड इट्स लीफ हैज द रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो जब टैप रूट होगा तो उसका वेनेशन क्या होगा, रेक्टिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। डू अदर प्लांट विथ अ रेक्टिकुलर वेनेशन हैव द टैप रूट टू? ऐसा होता है लेकिन आपको इतना जाना नहीं है, डिटेल जाएंगे हायर क्लासेस में। कॉमन ग्रासेस ऑन अदर हैंड हैज द फेब्रस रूट, इसका फेब्रस रूट जो होगा उसका लीफ क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। डू अदर प्लांट्स विद द पैरेलल वेनेशन हैव द फेब्रस रूट टू? बिल्कुल, हमने अभी देखा जो चीज। जनरली प्लांट विद द रेक्टिकुलर वेनेशन हैव द टैप रूट, तो क्या होगा, रेक्टिकुलर वेनेशन हैव द टैप रूट, इस चीज को ये अंडरलाइन करके रखो। वाइल दोज द पैरेलल वेनेशंस हैव अ फेब्रस रूट, ये भी चीज को याद रखो, ठीक है। अच्छा, चिक पीस, तो चना जो होता है अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विद द टैप रूट एंड द रेक्टिकुलर वेनेशन, टैप रूट होगा और रेक्टिकुलर वेनेशन होगा इन द लीफ। व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विथ अ फेब्रस रूट, व्हीट का क्या होगा, फेब्रस रूट होगा और क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे पढ़ के अगर बोर लग रहा है, देखो मेरा दो काम है, एक तो बुक के हिसाब से पूरा स्टडी करवाना, दूसरे इसके बाद मेरा एक स्मार्ट क्लासेस भी आता है जिसमें आपको सिर्फ फोटो में समझाऊंगा नोट वाइज, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हो क्विक रिवीजन के लिए। लेकिन जो बुक में दिया है उसको लाइन बाय अगर समझ लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आराम से कर सकते हो। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, ये जो
आप पढ़ रहे हो ये क्लास, ये पूरा टोटल रिकॉर्डिंग किया गया है और ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, एडिटिंग किया जा रहा है स्टडीविंग क्लासेस। स्टडीविंग क्लासेस बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो कि पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा में है और बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। इसीलिए हमारा सारा कंटेंट और हमारा एक्सप्लेनेशन वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट और वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। अब आते हैं और एक चीज़ कंपेयर करते हैं हम, दो चीज़। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दिया है फिर से, और इस एक्टिविटीज़ को हम करते हैं और कंपेयर करेंगे। यहाँ पे बोलता है 2 सीड लेने के लिए। एक तो सीड लेने के लिए बोलता है चिकपी, जो चाना होता है, उस चाना का सीड को लो और भिगाओ उसको पानी में। और एक मेज जो मक्का होता है उसको भी ले जाओ और उस सीड को क्या करना है, पानी में भिगा देना है। भिगाने के बाद वो फूल जाएगा, फूलने के बाद ऊपर का छिलका इसका निकाल दो, वो चाना का, और चाने का निकालने के बाद देखना 2 साइड ऐसे निकलेगा, इसको बोलते हैं कॉटिलिडोन। देखना मेज में क्या होगा, बीच में एक ही तो होगा, यहाँ पे एक होगा, 2 साइड का नहीं होता है, ये भी बीच का होता है कॉटिलिडोन्स, ये एक ही होगा कॉटिलिडोन्स, और यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और ये सारा चीज हमने देखा, ये एक्टिविटीज को मैंने समझाया। जिसमें 2 होता है कॉटिलिडोन्स इसको बोलते हैं डाइकॉट सीड, और जिसमें एक कॉटिलिडोन होता है उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। ठीक है, अब आते हैं समझते हैं। यू वुड नोटिस दैट द चिकपी सीड्स आर द स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स। चिकपी जो चाना होता था उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ईच पार्ट कॉल्ड द कॉटिलिडोन, एक को बोलते हैं कॉटिलिडोन्स। प्लांट दैट हैव ए सीड विथ ए 2 कॉटिलिडोन्स आर कॉल्ड द डाइकोटिलिडोन्स। जिसका 2 कॉटिलिडोन्स होगा, जैसे कि ये चाना हो गया 2 कॉटिलिडोन्स है, जितना मटर हो गया 2 कॉटिलिडोन्स है, तो उस प्रकार कॉटिलिडोन्स को बोलते हैं डायोकोटिलिडोन्स, डाइकॉट भी बोलते हैं। और मेज हैज ए सिंगल थीन कॉटिलिडन, एक ही होता है प्लांट्स विथ सच सीड्स आर कॉल्ड द मोनोकोटिलिडन्स। जिसका एक ही होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोटिलिडन एक है तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन बोलते हैं। आया बात समझ में? What relations do you observe among the leaf venation, root type of number of cotyledons and the seed in the plant? तुम इनमें से कुछ है क्या डिफरेंट है? देखो तुमको मैं समझा देता हूँ इसको। एक फोटो को ड्रॉ करो, ये एक गोला बनाओ, दूसरा गोला बनाओ, ये यानी कि 2 cotyledons हो गया। यहाँ से एक टैप रूट ऐसे निकालो, तो ये हो गया टैप रूट, और एक छोटे 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 क्या हो गया, ये सारे हेयर्स हो गए, तो ये लेटरल रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट निकलेगा इसका एक पत्ता बना दो बस। एक पत्ता क्या होगा, जब वो टैप रूट होता है तो इसका होता है रेक्टिकुलेट वेनेशन, तो ये जाली टाइप का होगा। अब बस समझ में? तो रेक्टिकुलेट वेनेशन, डाइकॉट, और यहाँ पे हो गया टैप रूट। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारा मोनोकोट हो गया। मोनोकोट ये मेज का ले जाओ, जिसमें से तुम्हारा जो रूट होगा वो रूट क्या होगा, वो फेब्रेस रूट होगा। ठीक है, और इसका जो लीफ होगा, इसका लीफ कैसे होगा, वो पैरेलल लीफ होगा। ऐसे एक लीफ निकाल दो पैरेलल टाइप का, और जो लाइन जाएगा अंदर में ऐसे जाएगा, तो इससे तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हम पढ़ के भी एक बार समझा देते हैं। डाइकॉट प्लांट्स हैव ए रेक्टिकुलर वेनेशन एंड टैप रूट। देखो डाइकॉट रेक्टिकुलेट वेनेशन, ऊपर में देखो रेक्टिकुलेट वेनेशन बनाया मैंने, और टैप रूट भी बनाया। टैप रूट, डाइकॉट और रेक्टिकुलेट। यहां पे क्या हो गया, रेक्टिकुलेट। उसका उल्टा आपका हो जाएगा। ठीक है, मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन, फेब्रेस रूट सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही है, 100% आएगा। You have learnt about these features used in the grouping plants. ग्रुप कैसे प्लांट करते हैं ये हमने समझा। Now let us explore the grouping of the animal in details. एनिमल्स को हमने ग्रुपिंग करना उसके बाद सीखेंगे। एनिमल्स का ग्रुपिंग जो करना सीखेंगे, ये चीज़ को हम एक नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में आप सारे बोर भी हो जाओगे और कुछ अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हम पार्ट बना रहे हैं और तीसरा पार्ट में हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए
सारा डिटेल्स क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि चैनल जब सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाएगा और आप नया चीज़ सीख सकते हो और देख सकते हो। इसका क्वेश्चन आंसर मैं डिटेली समझा दूंगा, इसका एक स्मार्ट क्लास करूंगा और स्मार्ट क्लास से भी आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।